आज का हमारा एपिसोड से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर बड़ा विशाल विषय है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है ये कर्मों के अनुरूप घटित होता है। इस कर्म को अगर मैं ईश्वर, इसको इस संसार का ईश्वर करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कर्म ही हमें अवार्ड देता है, कर्म ही हमें पनिशमेंट देता है। अगर हमारा पुण्योदय है तो हमें सुख मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी कार मिलता है। और अगर हमें दुख की प्राप्ति होता है इसका मतलब पापोदय है, झुग्गी झोंपड़ी मिलती है, कलह मिलता है, लड़ाई मिलता है, झगड़ा मिलता है, धंधा नहीं होती, पैसे की कमी आती है, स्वर्ग नरक यही है। तो क्योंकि वो जो है हमें पुण्य पाप के रूप में उदय में मिलते हैं और वो हमारा ही किया हुआ होता है, दूसरा किसी का नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये 8 जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इसकी 148 प्रकृतियां। आज मेरा विषय है मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के बारे में। मोहनीय कर्म राजा है, मोहनीय कर्म सेनापति है। इस 8 का जो संचालन करने वाला है, 8 की फौज का जो संचालन करने वाला है, वह सेनापति मोहनीय कर्म है। और ये जब किसी सेना का सेनापति मर जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होती और सेना परास्त होकर भाग जाती है, बिना युद्ध किए भाग जाती, क्योंकि उनको जो है गाइडेंस देने वाला जो है उनका लीडर चला गया। तो जब मोहनीय कर्म जो है 12वें गुण स्थान में चला जाता है, क्षीण मोह हो जाता है, यानी राग द्वेष पूरा समाप्त हो जाता है, तो वह वीतराग बन जाता है। एक भी परमाणु राग द्वेष का परमाणु नहीं रहता है। वह 12वें गुण स्थान मतलब आत्मा की क्रमिक उन्नति के स्थान होता है। तो वह जो है वो 12वें गुण स्थान के अंदर क्षीणमय होने से जो है मोहनीय कर्म की प्रकृति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और आत्मा वीतराग हो जाती है। तो वीतराग होने के बाद में क्या देरी लगती है, अंतर मुहूर्त 13वें गुण स्थान के अंदर उसको जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और जो है मोहनीय कर्म समाप्त हो गया। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म जो है ये समाप्त हो जाते हैं। ये समाप्त होकर के केवल ज्ञान भुवन भास्कर प्रकट हो जाता है कि वह जो है दोपहर का तपता हुआ सूरज जब प्रकट होता है तो सारा अंधकार भाग जाता है। उसी तरह से भुवन भास्कर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वह शरीर ईश्वर बन जाता है। और ईश्वर बनने पर वह संपूर्ण जगत की जो है, वो संपूर्ण जगत के जो है वो जड़ और चेतन का भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था का ज्ञाता हो जाता है। यानी केवल ज्ञानी से इस ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रहती है। और वो कब होता है, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को जो है वो समाप्त करने होता है। इसीलिए हम जो है अब मोहनीय कर्म की बात करते हैं तो मोहनीय कर्म को शराबी की उपमा दी जाती है। एक शराबी होता है तो जब ज़्यादा पी लेता है नीचे गिर जाता है, उसको मालूम नहीं कि मैं नाली में गिरा हुआ हूँ कि मैं सड़क पर गिरा हुआ हूँ। वो तो मृतवत पड़ा हो जाता है। उसके शरीर, उसके जेब में पैसे हो लोग निकाल देते हैं, घड़ी ले लेते हैं, कोई भी बहुमूल्य चीज़ पहनी हुई हो उसके कपड़े तक उतार देते हैं। अगर वो महंगे कपड़े हो तो लोग कपड़े उतार के भी ले जाते हैं। और वो नाली के कीड़े की तरह नाली में बैठा बैठा दुर्गंध को भी सहन करता रहता, उसको बेभान हो जाता है। ये बेभानी है, ये मोहनीय कर्म है। तब मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तो व्यक्ति संसार में 5 इंद्रियों के सुख को ही शाश्वत मान लेता है, जबकि वो क्षणिक है। वो तो कहता है खाई ड्रिंक एंड बी पी, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, इधर घूमो उधर करो, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा परिवार, मैं और मेरा, मैं इतना बड़ा करोड़पति और जो है मेरा इतना बड़ा परिवार
और मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना धन है, इतनी ज्वेलरी है, इतना बैंक बैलेंस, मैं मेरा और 5 इंद्रिय सुख में वो लुब्ध हो जाता है और लुब्ध होकर के वो मोहनीय कर्म में फंस जाता है। वह मोहनीय कर्म में फंसने के कारण जो है शराबी बन जाता है और मैं और मेरा स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये विषय नर होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है। व्यक्ति इतना लोभी हो जाता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, दुनिया में उसको लोभ ही लोभ नजर आता है। तो ऐसा व्यक्ति मोहनीय कर्म से ग्रस्त हो जाता है। उसके लिए कहा गया है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे। ऐसा जो है व्यक्ति, वो जीवात्मा जो है वह मोहनीय कर्म का हो जाता है कि उसके अतिरिक्त उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता।